Hello everyone, welcome to TED Bazaar Academy. My name is Priya. I hope आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। तो आज हम करेंगे फिज़िक्स का मास्टर कैडर का सिलेबस डिस्कस। तो मैं आपको फ़िज़िक्स के मास्टर कैडर की पूरी प्रिपरेशन करवाऊँगी एंड सिलेबस डिस्कस करने से पहले बताना चाहूँगी कि इस सिलेबस जो है हमारे पास ये पिछले जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी में आए हुए जो क्वेश्चन या जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब उसी में से लिया गया है। तो इस चीज़ को हम स्ट्रेटजाइज करके अपना पूरा फिज़िक्स का मास्टर कैडर की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अभी लाइक फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के मास्टर कैडर की हमारे यहाँ कोचिंग भी स्टार्ट है एंड मास्टर कैडर के ऑनलाइन बैचेस जो भी यहाँ पे गिवन कोर्सेज हैं सभी की कोचिंग दी जा रही है। सो ये लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो ये फर्स्ट यूनिट है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स की जो उसका सब पार्ट है, दैट इज़ मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल। अभी जो ये फर्स्ट यूनिट है हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी जो यूनिट्स हैं दे आर लीस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फिर उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रेपरेशन कर सकते हैं। लाइक जो यूनिट्स कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं हमारे पास जिनमें से बिल्कुल लाइक कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है एंड जिनके अंदर से कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत सारी मतलब हैं यूनिट्स, जो पार्ट्स हैं यूनिट्स के अंदर बुक्स हैं जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या जिनमें से 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किस किस तरह हम वो करेंगे देखते हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स है। इसके अंदर जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइक ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है सबसे पहले तो ये हमारी लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से ये एक है। क्यों लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इनमें जो 1 to 2 मार्क का ही सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से पेपर आया हुआ है, सिर्फ 1 to 2 मार्क का। और वो भी किस में से आया हुआ है? ये जो हमारे पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक्स में से। हमेशा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक में से ही जो भी 1 to 2 मार्क के क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं। तो वन ऑफ द जो MCQs स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से आया हुआ है तो डायरेक्टली यही पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज डिफाइन एज, और नीचे 2-4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो इसमें से भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, टाइम डिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, इनके जो मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक से पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या है। मास एनर्जी रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस यूनिट में से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम ऊपर वाले टॉपिक्स के ऊपर इतना मेहनत ना भी करें तो सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर ही अच्छे से पढ़ जाएं तो इट वुड बी अच्छा रहेगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। बट हाँ, ऊपर वाले टॉपिक्स ऐसे ही नहीं है कि बिल्कुल ही उसको हम निगलेक्ट कर दें, हम करेंगे, लेकिन जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही है। इसमें से अभी 2 बॉडी प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए, रिड्यूस मास वाला, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ये सारे टॉपिक्स इसमें से मतलब यू कैन से कि आ सकते हैं। ये पोटेंशियल्स के बारे में पता होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जो ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स वाले जो है, वेव्स एंड वाइब्रेशंस एंड ऑप्टिक्स वाले जो टॉपिक्स हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मार्क का जो हमारा पेपर है वो कवर करेंगे। इसमें से 4 to 5 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसके ऊपर बेस्ड, लाइक हमारे पास आ सकता है ये पोलराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये रहा फोर्स्ड ऑसिलेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बैंडविड्थ क्या होती है, क्यू वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड या
फोर्स ऑसिलेशंस में से इतना ही। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें से टॉपिक आता है लेजर ऑप्टिक्स में से, वेव्स एंड ऑप्टिक्स में से, वो है इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के टॉपिक्स। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड लेजर के जो टॉपिक्स हैं। अभी इंटरफेरेंस में से कैसे, ये लाइट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूछ लिया जाता है, न्यूटन रिंग्स का तो खैर इतना नहीं। या अभी डाइफ्रैक्शन के अंदर आपको फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट के बारे में पता होना चाहिए, डबल स्लिट के बारे में पता होना चाहिए, रिजॉल्विंग पावर का पता होना चाहिए, फ्रेशनल डाइफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है पोलराइजेशन एंड देन लेज़र। लेज़र इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर हो रहे हैं। लाइक इसमें से ये सारे टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में, हीलियम नियॉन लेज़र के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लोरोसेंस, फोस्फोरोसेंस। तो जो हीलियम नियॉन लेज़र हैं उनमें, उनके ऊपर कैसे हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है लाइक हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो किस टाइप की लेज़र है, सॉलिड के अंदर आ रही है, लिक्विड के अंदर आ रही है, या कैसा हमारे पास है, गैसियस वाली है। एंड और पूछ लिया जाता है कि हीलियम नियॉन लेज़र के इतना एफिशिएंट होने का क्या रीज़न है, या फिर हीलियम और नियॉन लेज़र के अंदर कौन सा आइटम लेज़र एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइदर इट इज़ हीलियम और नियॉन, कौन सा इसके लिए है रिस्पॉन्सिबल। तो उसके नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो जो ऑसिलेशंस, वेव्स एंड वाइब्रेशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से कंसीडर किया जाता है। तो मतलब जब भी आपको लाइक मास्टर कैडर के लिए तैयारी करना स्टार्ट करना है, तो अब हम इधर हमारी ऑप्टिक्स पिक कर सकते हैं, वेव्स एंड वाइब्रेशन पिक कर सकते हैं, रैदर देन पिकिंग अप द क्लासिकल मैकेनिक्स। उठाने से अच्छा है कि ये हम उठा सकते हैं, इसको मेहनत कर सकते हैं अच्छे से। अभी अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट हो, या फिर डेमो सेशंस के लिए आपको जो लिंक प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऑब्वियसली करना पड़ेगा ज्वाइन। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अपना नेम, अपना जो सिटी है उसको टाइप करके ये गिवन नंबर के ऊपर सेंड कर देना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, एंड हम आपको अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बना लिया जाएगा। और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी, डेमो सेशंस कब है, क्या टाइमिंग है, कैसा है ना। तो ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अभी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से, ये भी वेव्स एंड ऑप्टिक्स के जैसा ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर से भी लगभग 5 to 6 मार्क्स का पेपर कवर हो रहा है, 5 to 6 मार्क्स। तो ऑब्वियसली है भी इंटरेस्टिंग ही टॉपिक ये। और अगर 5 to 6 मार्क्स का जो टॉपिक इसके अंदर कवर हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा इसके ऊपर। इसके जो सारे हैं लाइक जो भी सब कुछ कवर करना पड़ेगा इसके अंदर। लाइक इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ सकता है, ये कॉल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ लिया जाएगा। अभी फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इनके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं ये उनके बारे में यहाँ से ज़्यादा आ सकता है। ऊपर वाले टॉपिक्स लाइक कैलकुलस ऑफ वेक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ के बारे में, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो लास्ट एक्सप्रेशन है ना, इनमें से पूछ लिया जाता है। मतलब इसमें जो है ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन कवर हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में से। लाइक ये 2 टॉपिक्स हैं, और ये लैप्लेस पॉइसन, इन सभी में से जो है हमारे पास बायो-सेवर्ट्स लॉ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट रिजल्ट इनका पूछ लिया जाता है। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कैरिंग स्टेडी करंट, लास्ट रिजल्ट इनके पता होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, अगेन लास्ट रिजल्ट इनके पता होने चाहिए। देन उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक, लेंस लॉ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, लेंस लॉ, फैराडेज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, है। ट्रांसफॉर्मर्स में से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनके जो रिजल्ट्स हैं ये क्या कह रहे हैं, लेंस लॉ क्या कह रहा है, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फैराडेज लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेंस लॉ ने फैराडेज लॉ के अंदर क्या चेंजेस किए, है ना। तो उसके बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए। उनके जो लास्ट एक्सप्रेशंस हैं उनकी ऑब्वियसली डीप नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट इनके जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। अभी वन ऑफ द जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हम +1 +2 से ऑब्वियसली करते आ रहे हैं। +1 +2 के अंदर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड ग्रेजुएशन के अंदर भी इम्पॉर्टेंट था। तब भी यही कहा जाता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं
इनका जो लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर से न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आ रहा है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर से हमें जो है थ्योरी पोर्शन में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर से उनका जो डेंसिटी है, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनके एक्सप्रेशन जो हैं वो थोड़े बहुत होना चाहिए। पॉइंटिंग थ्योरम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ज़्यादा जो हमें इसके अंदर पता होना चाहिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लाइक प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो या अभी जो हमारे पास है थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, ये हमारे पास वन ऑफ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट के अंदर आ रही है। लीस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब इसके अंदर से 1 to 2 मार्क का ही पेपर आ सकता है, 1 to 2 मार्क का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आया हुआ है। एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट यूनिट, तो ये हमारे पास लीस्ट इम्पॉर्टेंट में ही रहेगा अभी भी। तो इस 1 to 2 मार्क के अंदर भी अगर देखा जाए तो कौन से टॉपिक जो हैं बार बार आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, वो हैं थ्योरीज। आइंस्टाइन डिवाइस थ्योरी और ड्यूलोंग पेटिट थ्योरी के अंदर तो क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार। आइंस्टाइन भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल। तो डिवाइस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन क्लोसियस क्रेपरॉन इक्वेशन का पता होना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस, इसका लास्ट रिजल्ट, या इसके अंदर से ये इम्पॉर्टेंट है। और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। तो जो भी हमारे पास इन आया हुआ है पेपर में से वो डिबाय और वही डिबाय थ्योरी के अंदर से ज़्यादा आया हुआ है। बट इसके अंदर से भी जो टॉपिक्स हमें आ सकते हैं वो हमारे पास यही है कि लाइक तुम्हें फेस के बारे में पता होना चाहिए। बोल्ट्जमैन जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स था उसके बारे में पता होना चाहिए। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो या इसके अंदर से कुछ इतना नहीं है। डिवाइस थ्योरी जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है वो ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव क्वांटम मैकेनिक्स। या तो क्वांटम मैकेनिक्स भी हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स के अंदर आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर से भी तुम्हें 3 to 4 मार्क का पेपर तो मिलेगा ही, 3 to 4 या 2 to 3 मार्क। तो 2 to 3 मार्क्स तो यानी कि मिनिमम है, आएगा ही आएगा। तो अभी इसके अंदर हमारे पास बहुत लाइक हाइड्रोजन एटम के ऊपर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी हाइड्रोजन एटम अगर तुम लोग 2020 का या फिर 2016 का क्वेश्चन पेपर देखोगे, 2016 का एक्चुअली क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके अंदर ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की एजम्पशंस के बारे में पता होना चाहिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है। ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में तो पता होना ही चाहिए। पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम का जो लास्ट रिजल्ट था उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, इसके अंदर जो है LS कपलिंग एंड JJ कपलिंग के बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑल्दो ये कुछ इतना लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वन ऑफ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट में से आ रहा है। 1 to 2 मार्क का ही पेपर इसके अंदर से आता है। बट फिर भी जो भी आया हुआ है वो LS कपलिंग, JJ कपलिंग, हाइड्रोजन के ऊपर बेसिस के ऊपर ज़्यादा आया हुआ है। रामन इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। NMR EPR, ऑल्दो जो NMR EPR है हमारे पास ऑब्वियसली केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसका केमिस्ट्री के अंदर क्राइटेरिया पूछ लिया जाता है। बट फिज़िक्स के अंदर भी ये इम्पॉर्टेंट ही रहेगा। लेज़र रामन स्पेक्ट्रोस्कोपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इनके अंदर से जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ज़्यादा आया हुआ है। तो आप लोग 2016 का पेपर चेक कर सकते हैं, उसके अंदर ये कपलिंग के ऊपर बेस्ड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। अभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से तो 5 to 6 मार्क का क्राइटेरिया हमारे पास कवर हो जाता है। 5 to 6 मार्क्स का क्राइटेरिया कवर कराने वाला जो यूनिट है हमारा वो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं एंड ये कोर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अदर देन वी इन एग्जामिनेशन के, और इस एग्जामिनेशन के लिए तो है ही बहुत इम्पॉर्टेंट।
तो इसमें आप लोग को सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए, मिजॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में ऑब्वियसली पता होना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक से काम है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमें जो पार्टिकल और न्यूक्लियस के अंदर पूछ लिया जाता है, लाइक जो पार्टिकल्स हैं उनके बताओ कि कौन कौन सा किस किस फर्मियंस के अंदर आ रहा है, या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को फॉलो कर रहे हैं, या किसको फॉलो कर रहे हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं, है ना। तो इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर तो एक इतना इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो कैसी फोर्सेज हैं। नीचे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, वेदर इट इज़ अ लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, कैसी फोर्सेज हैं। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आया हुआ इसके अंदर से, जो कि हमें ऑब्वियसली स्टार्टिंग के अंदर ही पता होना चाहिए। या इसके अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं, लाइक 2020 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चंस। 2020 के पेपर में बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में, कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी लाइक इसके अंदर एक क्वार्क्स भी है, क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन्स, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट वी हैव solid state physics device। हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास रहेगी यूनिट। इस यूनिट के अंदर क्या है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्राइटेरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं पढ़ने को मतलब पढ़ा जाता, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम +1 +2 से पढ़ते आ रहे हैं, उसका ही अगर हम अच्छे से कर जाएं, ग्रेजुएशन के जो स्टार्टिंग सेमेस्टर में से पढ़ जाएं, तो हमारे क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। लाइक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, PNP NPN ट्रांजिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, FET के बारे में पता होना चाहिए, JFT, MOSFET, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वाले। थर्मिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, डिजिटल, ठीक है। अभी मिजनर इफेक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। या अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं 2020 के पेपर्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, बेस्ड अपॉन सेमीकंडक्टर्स, बेस्ड अपॉन PN जंक्शन। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइक जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन बन रहा है, डिप्लीशन लेयर बन रही है, वो कैसी बन रही है, फॉरवर्ड के अंदर या रिवर्स के अंदर, या फिर वो क्यों बनती है, उसका कुछ हम ऑप्शंस दे दिए गए थे, उनको डिस्कशन में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट में ये आ रही है हमारे पास। या ये हमारे पास 8 बुक्स हैं जो हमें अच्छे से करना है। तो अगर हमें अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स से कर सकते हैं, न्यूक्लियर और पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास ऑसिलेशंस वाला यूनिट था, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारा पेपर 60 to 70% पेपर तक जो हमारा है वो इन इम्पॉर्टेंट यूनिट्स के अंदर से ही कवर हो जाता है। तो अगर हमें ये अच्छे से आती हैं तो हम अपना पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से ही करेंगे, जो डेमो सेशंस जल्दी मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट हम इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं या लेज़र से भी कर सकते हैं, तो क्योंकि ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। लाइक इस वाले टॉपिक में से भी हमें लाइक 5 to 6 और यू कैन से कि 4 to 5 मार्क का पेपर तो आएगा ही आएगा। 4 to 5 का मार्क का पेपर तो आएगा ही आएगा सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से। या अभी अगर आपको लाइक कोर्सेज खरीदने हो या फिर लाइक देखना हो, तो ये जो पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, लाइक इंग्लिश मास्टर कैडर का, पंजाबी का, हिस्ट्री का, SS का, है ना, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड ले सकते हैं। अभी अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो या फिर इंस्टा ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, जो भी हमारे पास डेमो सेशंस चल रहे हैं या जो डेमो सेशन किस टाइम पे आएंगे, तो वो सारा कुछ इस पे आएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। ठीक है, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, एंड जिससे आपको
मैनेजमेंट होती रहेगी, क्या नई इन्फॉर्मेशन है, आप अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू।